हाय गाइस, मेरा नाम ज़हीर अब्बास है। मैं फिर से आपके लिए एक न्यू ओरल स्टोरी लेकर आ चुका हूँ। ये स्टोरी मुझे अवैस भाई ने भेजी है हैदराबाद से। चलिए उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। सर, मेरा नाम अवैस है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और ट्रक ड्राइवर की जिंदगी भी अजीब होती है। एक दिन मैं और मेरे साथ एक लड़का है। हम लोग कोटिया से सामान छोड़कर वापसी आ रहे थे तो हमें रात को बहुत देर हो गई थी और हम हाईवे से आ रहे थे। सर्दियों की रातें थी, हाईवे पूरा सुनसान था। हमें रात को 2 बज चुके थे। अभी हमें भूख भी बहुत ज्यादा लगी थी। हम यही सोच रहे थे कि हाईवे पे कोई हमें ढाबा नजर आए तो हम वहां से खाना खाएं। हम थोड़ी दूर आए होंगे तभी हमें एक ढाबा नजर आया। मैंने अपनी गाड़ी को वहीं पे साइड किया और वहां पे रश भी बहुत ज्यादा थी, गाड़ी खड़ी करने की जगह भी नहीं थी। तभी वहां पे एक लड़का आया। उसने बोला, उस्ताद यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, आप पीछे के रास्ते से आ जाए और अपनी गाड़ी को वहीं पे खड़ा कर दे। तो मैंने अपनी गाड़ी को पीछे किया और पीछे की साइड अपनी गाड़ी को ले गया और वहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ा कर दिया। मेरे सामने एक और भी गाड़ी खड़ी थी, वो भी ट्रक वाला था और उसका ड्राइवर नीचे उतरा हुआ था और वो सिगरेट पी रहा था। मैंने अपनी गाड़ी को बंद किया और गाड़ी से नीचे उतरा। मैं और मेरे साथ एक लड़का था, वो दोनों अपनी गाड़ी में पानी डाल रहे थे। तभी पीछे से मुझे शोर आया। जैसे हमने पीछे मुड़ के देखा, वो ट्रक का ड्राइवर एक बुढ़िया के साथ लड़ रहा है, उसके साथ एक बच्ची भी थी। तो हमने बोला ऐसे ही कुछ होगा, फिर अब अपनी गाड़ी में पानी डालने लगे तो ये शोर बहुत ज्यादा बढ़ गया। तभी वहां पे और लोग भी आ गए इस शोर को सुनकर। तो हम सभी उसके पास गए, उससे पूछा क्या हुआ। तो उसने बताया ये बुढ़िया खाने के लिए मांग रही है, मैंने इसको दिया भी है पर ये वहां से जा नहीं रही। तो उस ट्रक वाले ने उसे थोड़ा धक्का दिया तो वो बुढ़िया थोड़ी पीछे हो गई। उसके बाद मैंने उसे छुड़ा लिया और उस बुढ़िया को हमने दूर कहीं भेज दिया और सब लोग अपनी अपनी जगह पर चले गए। जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा तो उस बुढ़िया और उस बच्चे की आंखें बिल्कुल लाल थी। तो मैंने अपने लड़के को बोला कि तुमने देखा, उस बुढ़िया और उस बच्चे की आंखें बिल्कुल लाल है, खून की तरह। तो उस लड़के ने बोला, उस्ताद आपको कोई वहम हुआ है, इसकी आंखों पर लाइट लग रही होगी इसलिए आपको ऐसा लगा। उसके बाद हमने गाड़ी में पानी डालकर वहां से ढाबे में चले गए खाना खाने। हम थोड़ी देर के बाद जैसे खाना खाकर वापसी आए अपनी गाड़ी के पास तो हमने देखा तो आगे वो गाड़ी नहीं है जो ट्रक हमारे आगे खड़ी थी। हमने सोचा लगता है वो वहां से चला गया। उसके बाद हमने भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और अपने सफर पर चालू हो गए। थोड़ी आगे गए तो वहां पे बारिश होना भी स्टार्ट हो गई। सर्दियों का मौसम था, हमें सर्दी भी बहुत ज्यादा लग रही थी। पर हम 2-3 किलोमीटर दूर गए तो हमें वहीं पे वही ट्रक दिखाई दी जो ढाबे पे हमारे गाड़ी के आगे थी। उसकी लाइटें सारी जल रही थी। तो हमने अपनी गाड़ी को वहीं पे रोक दिया और दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और ट्रक में चारों तरफ देखा तो हमें वो ड्राइवर वहाँ पे नजर नहीं आया। तो मैंने अपने लड़के को बोला, चलो हम यहाँ से चलते हैं, लगता है ये कहीं दूर पेशाब करने गया होगा। फिर मैं गाड़ी में बैठा तो मेरे लड़के ने बोला, उस्ताद यहाँ पर एक खाई है, चलो वहीं पे देख के आते हैं, शायद ये ड्राइवर वहीं पे हो। तो मैंने उस लड़के को बोला, पागल हो गए क्या, हम अपनी गाड़ी को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। फिर मैंने अपने लड़के को बोला, ऐसा करो मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, तुम होकर देख कर आओ, अगर वो ड्राइवर वहीं पे है तो तुम आकर मुझे बताना। फिर वो लड़का वहाँ पे चला गया, उसे डर भी लग रहा था। तकरीबन 5-10 मिनट के बाद वो भागता हुआ मेरे पास आया और मुझे बोला, उस्ताद जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। मैंने उससे पूछा आखिर बात क्या है, पर उसने दोबारा बोला, उस्ताद मैं बोल रहा हूँ ना, गाड़ी स्टार्ट करो और चलो यहाँ से। फिर से मैंने बोला, आखिर बात तो बताओ, बात क्या है। फिर से उसने बोला, उस्ताद जल्दी करो, गाड़ी यहाँ से भगाओ। तो मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और बड़ी स्पीड से वहां से भगाया। कहीं भी गाड़ी मैंने स्लो नहीं की,
बहुत ही तेजी से हम जा रहे थे। अब तकरीबन 10 किलोमीटर आगे जा चुके थे। उसके बाद मैंने गाड़ी को बंद नहीं किया, अपनी गाड़ी को स्लो किया। उसके बाद मैंने लड़के से पूछा, अब तो बताओ बात क्या है। उसके बाद उस लड़के ने बताया, उस्ताद जैसे ही मैं खाई के पास देखने गया तो वहाँ पे वो ड्राइवर था जो बेहोश था। तो उस्ताद ने बोला, तो क्या है? उस लड़के ने बोला, उस्ताद पूरी बात तो सुनो। उसके पास 2 और भी थी, वो जो बुढ़िया हमने देखी थी ढाबे पे, वो और उसकी बच्ची भी वहीं पे थी। और उन दोनों ने मिलकर उस ड्राइवर का सर नीचे पत्थर में मारा। उसके बाद उसको खोल के उसका बेजा दोनों खा रही थी। उसके बाद उसके पेट पे बैठ के वो बुढ़िया उसका दिल निकाल के खा रही थी। जैसे मैंने ये सब देखा तो मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। उसके बाद उस बुढ़िया और उस बच्ची ने दोनों ने मुझे देखा और वो दोनों उठ के खड़ी हुई। उसके बाद मैंने बिल्कुल पीछे नहीं देखा और मैंने भागना स्टार्ट किया और आपके पास चला आया। अगर हम वहीं पे रुकते तो वो बुढ़िया और बच्ची हमें मार देते। वो कोई नॉर्मल बुढ़िया और बच्ची नहीं थी, वो दोनों एक चुड़ैल थी। गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी स्टोरी। गाइस अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप भी ऐसी कोई स्टोरी भेजना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप शेयर कर सकते हो। अगली वीडियो आपकी स्टोरी पे बनाई जाएगी।